अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने आज गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और रोहतास जिले में अत्यधिक भीषण लू की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। जदयू विधायक रत्नेश सदा को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने आकाशवाणी और डीडी इंडिया को देश का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना। और बिहार में दूसरे वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से मालदा के बीच किया जाएगा। 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का भी होगा परिचालन। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और रोहतास जिले में अत्यधिक भीषण लू की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना जिले में कुछ स्थानों पर भीषण लू की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी उष्ण लहर चलने का अलर्ट है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण मानसून राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से से आगे नहीं बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मानसून के प्रसार के अनुकूल स्थितियां बनने की संभावना नहीं है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की तथा अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून की आगे बढ़ने की राज्य में अनुकूल परिस्थिति नहीं बन रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। इस विस्तार के तहत जदयू विधायक रत्नेश सदा को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सदा सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। आकाशवाणी और डीडी इंडिया को राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचार की विश्वसनीयता में 3% की छोटी गिरावट के बावजूद लोक सेवा प्रसारकों और विरासत वाले मुद्रण ब्रांड ने अपनी विश्वसनीयता के उच्च स्तर को बनाए रखा है। बिहार में दूसरे वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से मालदा के बीच किया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर और किऊल के रास्ते होगा। वंदे भारत ट्रेन पटना से मालदा के बीच 400 किलोमीटर की दूरी 5 से 5.5 घंटे में पूरी करेगी। मालदा रेल मंडल के डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि पूर्व रेलवे मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से जुड़ी रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने बताया कि 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच चलाने का प्रस्ताव है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की कल पटना में बैठक होगी। इस बैठक में परिषद के सदस्य राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव सहित इन राज्यों के वरीय पदाधिकारी, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी करेंगे।
अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन भविष्य में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारी के रूप में की जाती है। इसमें बैठक के एजेंडा में नए बिंदुओं को शामिल करने पर चर्चा होगी। साथ ही क्षेत्रीय परिषद की पहले की बैठक में लिए गए फैसलों के संदर्भ में हुई प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आज से पटना में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में देश भर से 24 राज्यों के 32 परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत परीक्षा में सुधार और परीक्षा संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव आमिर सुबहानी करेंगे। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 1 जुलाई से बालू खनन पर रोक रहेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर खनन और भूतत्व विभाग ने ये फैसला किया है। विभाग ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एनजीटी के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के खवासपुर गांव में गंडक नहर का बांध टूट जाने से लगभग 800 एकड़ भूमि में पानी फैल गया। बांध टूट जाने से आसपास के इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक घरों में गंडक का पानी घुस गया है। इस बीच गंडक नहर विभाग के पदाधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर पानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग के एक अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि चूहों ने बांध को जगह जगह कुतर दिया, जिस कारण बांध ध्वस्त हो गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और केंद्र से बेहतर समन्वय के लिए राज्य सहकारी विकास समिति का गठन किया है। इसी तरह जिला स्तर पर जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति का गठन किया गया है। सहकारिता विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। पटना और आनंद विहार के बीच एक और स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आनंद विहार पटना सुपरफास्ट 16, 18, 23 और 25 जून को आनंद विहार से शाम 7:10 पर खुलेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 17, 19, 24 और 26 जून को पटना से दिन के 9 बजे आनंद विहार के लिए रवाना होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशुलिपिक और अनुदेशक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पंजीयन की अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 29 जून तक कर दी गई है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गई है। जमुई जिले के सिकंदरा नवादा मुख्य मार्ग पर रामपुर गांव के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। इधर नवादा के पुधौल में लोहे से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में चालक और उपचालक की मौत हो गई। पटना जिले के हाथीदह थाना क्षेत्र अंतर्गत औटा गांव में देर रात अपराधियों ने हथियार के बल पर एक महिला दुकानदार से 20 लाख रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए लूट लिए। पूर्वी चंपारण जिले के सिकराना में अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 70,000 रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शिक्षा विभाग ने राज्यपाल से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लू से सैप जवान समेत 11 लोगों की गई जान, 5 जिलों में चेतावनी जारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, खुले में निर्माण कार्य होने से पटना की हवा खराब, AQI लेवल 267 पर। प्रभात खबर की सुर्खी है, सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बिहार को मिलेगा जल पुरस्कार। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने आज गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और रोहतास जिले में अत्यधिक भीषण लू की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। जदयू विधायक रत्नेश सदा को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने आकाशवाणी और डीडी इंडिया को देश का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना। और बिहार में दूसरे वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से मालदा के बीच किया जाएगा। 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का भी होगा परिचालन।